मसीह की आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेमी सलाम। इस सुबह के समय पर हम परमेश्वर के वचन की ओर हम ध्यान देंगे। आज हम सुनने वाले वचन हमारे जीवन में चंगाई और छुटकारा और हमारे जीवन को प्रोत्साहित करें। इस सुबह के समय पर आइए हम एक छोटी सी दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं। आप दिए हुए सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद खुदा। हम आपके वचन सुनने जा रहे हैं। आपके वचन हमारे जीवन में चंगाई, आजादी, छुटकारा लाने पाए प्रभु। हमारे जीवन को प्रोत्साहित करे खुदा। नया आशा दिलाने वाले वचन होने पाए प्रभु, यीशु के नाम से आमीन आमीन। आज जो शब्द मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वो ये है, गॉड इज रिच इन मर्सी। परमेश्वर दया में धनी है। एफएसी उसका 2 अध्याय 4वां वचन में 4वां वचन में लिखा है, एफेसियंस चैप्टर 2 वर्स नंबर 4, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है। परमेश्वर जो दया का धनी है। पौलुस ये शब्द परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करता है, परमेश्वर दया में धनी है। हम किसको कहते हैं धनवान? जिसके पास सब कुछ बहुतायत से है, उनको हम कहते हैं धनवान। इस सुबह के समय पर इस शब्द पर हम ध्यान देंगे। परमेश्वर दया में धनी है, तो परमेश्वर के पास जो कोई जाएगा वो उनके दया में डूब जाएगा। इस सुबह के समय पर आप और मैं परमेश्वर के दया में डूब उठेंगे। मैं इस सुबह के समय पर आपसे कहता हूं, अगर मैं आपके सामने खड़ा हूं, अगर मैं आज परमेश्वर के लिए कुछ कर रहा हूं और मैं आशीषित हूं, तो यह परमेश्वर का दया के कारण। अगर ये परमेश्वर के दया मेरे ऊपर ना होता, यार परमेश्वर दया में धनी ना होता, तो मैं आज खड़ा नहीं रह पाता। यार मैं परमेश्वर का सेवा कर नहीं पाता। यार परमेश्वर का आशीर्वाद मैं पा नहीं सकता। जो कुछ मैं हूं आज परमेश्वर का दया के कारण है। प्रिय लोगों, आप और मैं पाप में धनी है। हमारे पास कौन सा ऐसा पाप है जो नहीं है? हमारे पास, यार हमारे देश में, हमारे चारों तरफ ऐसा कौन सा पाप नहीं है करके कह सकते हैं? पाप बहुतायत से बढ़ गया है। हमारे जीवन में भी हम गलतियों को करते हैं, पापों को करते हैं, बड़े बड़े पापों को करते हैं। लेकिन इस सुबह के समय पर खुश खबर यह है, आपका और मेरा पाप कितना बड़ा है, कितना महान है, उससे भी बड़ा है परमेश्वर का दया। आप और मैं पाप में धनी हुए हैं। परमेश्वर कहता है मैं दया में धनी हूं। अगर तू मेरे पास आएगा तो मेरा दया में तो डूब उठेगा। हालेलुया। इस सुबह के समय पर परमेश्वर का वचन से मैं कुछ बातों को लाना चाहता हूं जो परमेश्वर का दया को प्रकट करती है। पहली बात, अगर इज़रा 9वां अध्याय 13 वचन पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर हमारे पापों के बराबर हमें दंड नहीं देता। फर्स्ट पॉइंट इज गॉड्स डिसिप्लिन शोस अस द रिचनेस ऑफ हिज मर्सी। गॉड्स डिसिप्लिन शोस अस द रिचनेस ऑफ हिज मर्सी। परमेश्वर जैसे ताड़ना देता है या जैसे दंड देता है, वो परमेश्वर का दया को प्रकट करती है। जो वचन हम पढ़ा है वो इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर हमारे पापों के बराबर, इंग्लिश में इस प्रकार लिखा है, ही पनिशेस अस लेस देन आवर सिन डिजर्व्स। परमेश्वर हमें हमारे पापों के बराबर नहीं, लेकिन उससे कम हमें दंड देता है। एक उदाहरण मैं आपके सामने लाना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 32 और 33वां वचन पढ़ेंगे तो उसमें इस प्रकार लिखा है, जो कोई मुझे लोगों के बीच में अंगीकार करेगा, मैं उन्हें पिता के बीच में अंगीकार करूंगा। जो मुझे इस दुनिया में लोगों के बीच में मुझे इनकार करेगा, उन्हें मैं पिता के सामने भी इनकार करूंगा।
ये शब्द को याद रखिए, जो मुझे इनकार करेगा उन्हें मैं इनकार करूंगा। पतरस को याद कीजिए, पतरस ने 3 बार परमेश्वर को इनकार किया। तो इस गलती और इस पाप के बराबर दंड क्या होना चाहिए था? परमेश्वर भी पतरस को इनकार करना चाहिए था, लेकिन खुशखबर यह है, परमेश्वर पतरस को इनकार नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर दया में इतना धनी है कि वो हमें हमारे पापों के बराबर दंड नहीं देता। इस सुबह के समय पर यदि परमेश्वर मुझे मेरे पापों के बराबर दंड देता तो मैं आज यहां खड़ा नहीं हो पाता, आज मैं उनका सेवा कर नहीं पाता। परमेश्वर मुझे मेरा पाप के बराबर दंड नहीं देता है। Less than my sin deserves. He punishes me or he disciplines me less than my sin deserves, because he is rich in mercy. Hallelujah. परमेश्वर दया में धनी होने के कारण मेरे पापों के बराबर मुझे दंड नहीं देता है। भजन संगीता 103 10 से 12 तक अगर पढ़ेंगे तो भी वही लिखा है, He punishes us less than our sin deserves. वो हमें हमारे पापों के बराबर दंड नहीं देता है, हमारे पापों के बराबर हमें दंड नहीं देता। क्या ये शब्द परमेश्वर का दया को प्रकट नहीं कर रहा है? हमारे गलती के बराबर हमें दंड नहीं देता। एक पिता है, हमारा परमेश्वर हमारा पिता है। कई बार हमारे बच्चों के ऊपर हमें इतना गुस्सा आता है कि हम उनको मारने जाए, उनको हम कुछ ताड़ना देने जाए, दंड देने जाएंगे, लेकिन जब हम उनके पास जाएंगे कभी कभी दया आता है, हाथ को ऐसे खींच के मारने जाएंगे लेकिन मारेंगे नहीं। क्यों? दया, दया, राइट? दया आते हैं हमारे बच्चों के ऊपर। यही रिश्ता परमेश्वर और हमारे बीच में, हम परमेश्वर को अब्बा पिता कहकर पुकार सकते हैं। ये एक सच्चा रिश्ता है। प्रिय लोगों, वो दया में धनी है, ये हमें प्रकट करती है, ये वचन हमें प्रकट करती है कि वो हमें हमारे पाप के बराबर हमें नहीं दंड देता। इससे प्रकट होता है कि परमेश्वर दया में धनी है। दूसरा, God's act of salvation reveals his richness of mercy. परमेश्वर का उद्धार आपको और मुझे मुक्ति देने का जो क्रिया है, वो क्रिया प्रकट करती है परमेश्वर दयावंत है, परमेश्वर दयालु है। प्रिय लोगों, परमेश्वर इंसान को बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, लेकिन गलती किया, पाप किया। हम सब पाप का दंड पाना चाहिए, हम सभी को पाप का दंड तो मिलना ही चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह जिसने आपको और मुझे बनाया, वो आपको और मुझे दंड नहीं देना चाहता। इसलिए परमेश्वर खुद मानव रूप में आकर आपका और मेरा दंड को अपने ऊपर उठा लिया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपना एकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आज जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते वो जीवन पाते हैं। यह मुक्ति का क्रिया कैसे? यीशु मसीह अपना जान आपके और मेरे बदले में, आपको और मेरे जगह पे यीशु मसीह ने अपना जान क्रूस पर कुर्बान किया और मृत्यु से जी उठा और आज भी जिंदा है। इस उद्धार का क्रिया जो है, आपको और मुझे मुक्ति लाने का ये जो क्रिया, परमेश्वर का क्रिया, परमेश्वर का दया को प्रकट करती है। परमेश्वर ने और किसी को नहीं बोला तू जाके रॉबर्ट के लिए मर जाना, और किसी को धक्का नहीं मारा, तू जाके एक स्वर्गदूत को नहीं भेजा तू जाके इनके पाप के लिए मर जाना। नहीं, यीशु ने परमेश्वर ने खुद मानव रूप लेकर इस संसार में उतर आया, आपके और मेरे पापों के लिए अपना जान क्रूस पर कुर्बान किया। क्या ये क्रिया, ये मुक्ति का क्रिया, ये उद्धार का क्रिया, आपको और मुझे उद्धार लाने का यह क्रिया क्या परमेश्वर का दया को प्रकट नहीं करती?
परमेश्वर दया में धनी होने के कारण अपना जान आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान किया। तीसरी बात मैं जो आपके ध्यान में लाना चाहता हूं वो है गॉड्स पेशेंस रिवील्स गॉड्स मर्सी। गॉड्स पेशेंस रिवील्स द रिचनेस ऑफ गॉड्स मर्सी। परमेश्वर का सहनशीलता, परमेश्वर का दया में, परमेश्वर दया में कितना धनी है करके प्रकट करती है। परमेश्वर का सहनशीलता कितना आपको और मुझे वो सहन करता है, वो सहनशीलता प्रकट करती है कि परमेश्वर दया में धनी है। परमेश्वर आपको और मुझे कितना सहन करता है। पौलुस जब तीमोथी को लिखता है, पहला तीमोथी पहला अध्याय 16 वचन में इस प्रकार कहते हैं, मैं सबसे बड़ा पापी हूं, लेकिन मैं आज उद्धार पाने वाले लोगों के लिए परमेश्वर का सहनशीलता का आदर्श हूं, नमूना हूं। जो कोई, मैं सबसे बड़ा पापी हूं, पौलुस कहता मैं सबसे बड़ा पापी हूं, लेकिन परमेश्वर का सहनशीलता का मैं नमूना हूं, जो कोई उद्धार पाते हैं। क्योंकि पौलुस का जीवन अगर देखें, पौलुस कलीसिया को सताने वाला एक व्यक्ति था, कलीसिया को मार रहा था, पीट रहा था, बंदी घर में डाल रहा था, और कई लोगों को मारने के लिए, मसीह के कारण मारा जाने के लिए सहमति देने वाला। ये सब परमेश्वर ने क्या किया? सहन किया, सहनशीलता। ये सहनशीलता परमेश्वर मेरे ऊपर रखे हुए दया के कारण है करके पौलुस कहता है। प्रिय लोगों, आज हमारे परमेश्वर आपको और मुझे सहन नहीं करता, आज आप और मैं बच नहीं सकते। आपको और मुझे परमेश्वर सहन कर रहा है। मेरा बेटी गलती की, मेरा बेटा गलती किया, लेकिन मेरा बेटा वापस आएगा, मेरा बेटा मेरा मार्ग पर चलेगा, मेरा बेटी मेरे इच्छा पूरा करेगी। यह परमेश्वर उम्मीद रखा है। परमेश्वर आपका और मेरा गलती को सहन कर रहा है। लेकिन इस सुबह के समय पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, एक संसारिक मां बाप को एक सहनशीलता का एक सीमा होती है, लेकिन हमारे परमेश्वर जरा सोच के देखिए कितना हमें सहन कर रहे हैं। हम हमारे बच्चों को कितना सहन करते हैं और परमेश्वर हमें कितना सहन कर रहा है। इस सुबह के समय पर मैं यह भी कहना चाहता हूं, परमेश्वर का दया का सीमा नहीं है। यदि समुद्र के गहराई को आप और मैं माप सकते हैं, समुद्र के लंबाई को हम माप सकते हैं, तो हम परमेश्वर का दया को भी माप पाएंगे। इस संसार के लोगों का दया का एक सीमा है। भले हम एक पिता हो या मां हो, हमारे बच्चों के ऊपर दया दिखाने का एक सीमा हम रखे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का दया का कोई सीमा नहीं है। यदि परमेश्वर का दया का सीमा होता, इतना मुझे परमेश्वर सहन नहीं करता। परमेश्वर आज भी मुझे सहन कर रहा है, कारण वो दया में धनी है। उनका दया का कोई सीमा नहीं। चौथी बात और अंतिम बात, God's acceptance or God's acceptancy reveals the richness of His mercy. परमेश्वर कैसे स्वीकार करता है हमें, वो परमेश्वर का दया को प्रकट करती है। परमेश्वर जैसे हमें स्वीकार करता है, वो स्वभाव परमेश्वर का दया को प्रकट करती है। यहां पर मैं एक उदाहरण लाना चाहूंगा। लूक रचित सुसमाचार 15 अध्याय, जो उड़ाऊ पुत्र हैं, एक पिता को 2 पुत्र था। हम सभी को ये घटना, परमेश्वर जो ये दृष्टांत बताया, हमें पता होगा, मालूम होगा। यीशु मसीह कहता है, एक पिता को 2 पुत्र था। जो छोटा पुत्र एक दिन पिता के पास आकर कहता है, पिता आपके धन का मेरा भाग, मेरा हिस्सा जो है वो मुझे दे दीजिए, मैं अलग जा रहा हूं। पिता ने सब कुछ दे दिया। बेटा ने लेके एक विदेश चला गया, अन्य देश चला गया, जहां जाकर अपने दोस्तों के साथ अपना मनमानी जिंदगी जो कुछ करना चाहा किया, व्यभिचार और दारू पीना, संसार का जितने बुराई था वो सब बुराई करके पाप में धनी हो गया। धनी होके वो
खुद भिखारी बन गया, शून्य बन गया। पाप में धनी बन गया, खुद शून्य बन गया। पाप में धनी बना, अपना जीवन को बर्बाद किया। पाप में धनी होकर अपना जीवन को नाश किया, बर्बाद किया। अभी शून्य में आकर खड़ा है, नौकरी ढूंढ रहा है। क्या नौकरी मिला? सुअरों को संभालने का नौकरी। वो भी उस नौकरी में भी सुअर जो खाना खाते थे वो खाना भी उनको नहीं मिला। इस हालात में अचानक से उनका पिता का घर याद आ रहा है। ये कह रहा है, अगर 15 अध्याय 19 और 20वां वचन में कहता है, मेरा पिता के घर में जो मजदूरे हैं उनको तो 3 बार का खाना मिलता है। वो इस प्रकार कहता है, मैं मेरा पिता के घर में जाकर अभी तो बेटा बनने के लिए तो लायक नहीं हूं। मैंने मेरा पिता को मैंने बहुत दुख पहुंचाया, बहुत चोट पहुंचाया। अभी मेरे पिता के घर पे जाकर मेरे पिता के घर पे जाकर मैं पुत्र बेटा बनने के लिए तो लायक नहीं हूं। मैं एक मजदूर बनूंगा, मैं एक सेवा बनूंगा, कम से कम मुझे तो 3 बार का खाना मिलेगा। ये सोच से ये उड़ाऊ पुत्र पिता के घर के ओर वापस लौटा। जब पिता ने दूर से अपना बेटा वापस आते हुए देखा, पिता ने क्या किया? भागा बेटा के ओर, गले लगाया, बहुत उन्हें चुमा, घर लेके आया। वस्त्र बदल दिया, जूता बदल दिया, अंगूठी पहनाया, सब कुछ बदल दिया। यहां पर हमें समझने की एक बात है, पिता उस पुत्र को कैसे स्वीकार किया। भले उसने बुरा किया, पर पिता को दुख पहुंचाया। जब वापस लौट आया, सेवक के रूप में नहीं, मजदूर के रूप में नहीं, अपने बेटा के रूप में ही स्वीकार किया। यह है परमेश्वर का दया। हालेलुया, यह है परमेश्वर का दया। यह घटना हमें परमेश्वर का दया को प्रकट करती है। परमेश्वर के पास जब हम हमारे जीवन को कितने भी भयंकर मैसअप किए हैं, कितने भी बिगाड़ दिए हैं, यदि हम परमेश्वर के पास आज लौटेंगे तो परमेश्वर हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। हालेलुया, परमेश्वर हमें स्वीकार करने के लिए तैयार है। ये परमेश्वर का स्वीकार करने का, पापियों को स्वीकार करने का ये जो स्वभाव है, ये परमेश्वर का दया को प्रकट करती है। और ये प्रकट करती है परमेश्वर दया में कितना धनी है। उस प्रोडिगल सन को, उस उड़ाऊ पुत्र को भी अंगीकार किया तो परमेश्वर क्या आपको और मुझे इनकार करेगा? नहीं। हालेलुया, परमेश्वर दया में धनी है। इस सुबह के समय पर शायद आप और मैं पाप में धनी होंगे, बड़े बड़े पापों को किए होंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है आपके पापों से मेरा दया बड़ा है। अगर आज आप मेरे पास आएंगे तो जरूर आप मेरे दया के सागर में आप डूब उठेंगे और नया जीवन पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास आइए और जीवन पाइए। दया के सागर में डूब उठकर नया जीवन पाइए। परमेश्वर का निमंत्रण को स्वीकार करके परमेश्वर के पास जाइए। परमेश्वर आपका जीवन में नया काम करेगा, नया जीवन देगा, नया आशीष देगा, आपका जीवन को पूरा बदलेगा। परमेश्वर दया का सागर है। हालेलुया। सागर के गहराई को, लंबाई को, चौड़ाई को जैसे माप नहीं सकते हैं, वैसे ही परमेश्वर का दया को माप नहीं सकते हैं। परमेश्वर दया में धनी है। उस परमेश्वर के पास विश्वास से जाइए, परमेश्वर आपको इनकार नहीं करेगा। हालेलुया। बाइबल कहती है इब्रानी के पुस्तक 4वां अध्याय 16 वचन में, कम टू द थ्रोन ऑफ ग्रेस, गो टू द थ्रोन ऑफ ग्रेशियस गॉड दिस मॉर्निंग। परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाइए, वहां से आपको दया मिलेगी। परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास जाकर घुटने टेकिए, परमेश्वर के दया के सागर में आप डूब उठकर नया व्यक्ति बन जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर दया में धनी है। कैसा प्रकट होता है परमेश्वर का दया? उनका वो परमेश्वर दया में धनी है करके कैसे प्रकट हुआ वचन से? वो अपना
जो ताड़ना देता है, हमारे पापों के बराबर नहीं दंड देता, उससे। दूसरा मैंने कहा वो उनका उद्धार का क्रिया से। तीसरा मैंने कहा उनके सहनशीलता से। और चौथा मैंने कहा परमेश्वर को अंगीकार करने का ये जो स्वभाव, आपको और मुझे स्वीकार करने का स्वभाव, पापी होने पर भी हमें स्वीकार करके नया जीवन देता है, अपना बेटा और बेटी बनाता है। ये स्वभाव, ये सब परमेश्वर का दया को, वो दया में कितना धनी है इस बात को प्रकट करती है। परमेश्वर के सिंहासन के पास जाइए, परमेश्वर के दया के सागर में डूब उठिए, नया जीवन पाइए। आइए हम दुआ करते हैं। खुदावन यीशु मसीह, आज इस सुबह के समय पर आप दिए हुए सुंदर वचन के लिए धन्यवाद राजा। हम विश्वास करते हैं आपके वचन में पूरा सामर्थ्य है, आपके वचन में शक्ति है। हम ये भी विश्वास करते हैं कि प्रभु आप दया में धनी है। प्रभु जी, आप हमें अबा दया दिखाएंगे और हम आपके दया के सागर में डूब उठकर नया जीवन पाएंगे। प्रभु, क्रूस के लिए धन्यवाद राजा। 2000 वर्ष के पहले आपने इस दुनिया में आकर अपना जान क्रूस पर कुर्बान किया ताकि मैं मर ना जाऊं, मैं अनंत मौत में ना जाऊं, लेकिन अनंत जीवन पाऊं, मोक्ष पाऊं। इसके लिए आपने अपना जान 2000 वर्ष के पहले क्रूस पर कुर्बान किया। प्रभु, आपके दया, आपका प्रेम के लिए धन्यवाद। जिस जहां पे मैं मरने का था, उस जहां पे आपने अपना जान कुर्बान किया। प्रभु, आपका प्रेम और आपके दया अपा बढ़ा है। प्रभु, धन्यवाद करते। मेरे सुनने वाला हर एक को इस सुबह के समय पर तू आशीष कर खुदा। हर एक प्रभु जी अपने जीवन में जो कोई समस्या, दुख, तकलीफ लेकर गुजर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं आप अपने दया के धनी, आप जो दया में धनी है, आप अपने दया से प्रभु जी उन्हें छुड़ाइए, आप अपने दया से उन्हें बचाइए। यीशु नाज़री के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, खुदावन आशीष कर, उनके हृदयों में जन्म लीजिए प्रभु जी, उनके हृदयों में शांति और समाधान दीजिए। प्रभु, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, यदि कोई बीमार के साथ, कोई तकलीफ, परेशानी के साथ इस सभा में जुड़े हैं, तो मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से उनके दुख तकलीफ दूर हो जाए, निराशा दूर हो जाए, बीमार दूर हो जाए। यीशु के नाम से उनके जीवन में, उनके परिवार में, कलीसिया में, सेवा में आपके आशीर्वाद मिले। दया दिखा प्रभु, हम सभी पर दया दिखा दे प्रभु। प्रार्थना सुना खुदा, धन्यवाद। यीशु नाज़री के नाम से, आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रभु आप सभी को आशीष करें।